हाय। लॉ उतना टफ थोड़ी है, बस पढ़नी होती हैं कुछ किताबें जिनमें होते हैं बहुत सारे सेक्शंस और कन्फ्यूज़न। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बस पन्ने पलटे जाते हैं, अकेले या किसी के साथ, नींद के झोंकों से लड़ते हुए। पर जब पेपर आता है सामने तो हम खुद को खोया खोया सा पाते हैं और सामने दिख रहे होते हैं कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह और कन्फ्यूज़न जो सोचने पर मजबूर कर दे। पर सोच ही रहे हो तो सोचो कि क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे दिमाग की बत्ती जले और तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन में ही आंसर दिखने लगे, तो तुम भी हो जाओगे ना काफ़ी रिलैक्स और हैप्पी। यही सब सोचते हुए मैं तरुण भारद्वाज लेकर चलता हूँ तुम्हें निमोनिक्स और स्मार्ट ट्रिक्स की दुनिया में, जहाँ तुम्हारे लेफ्ट ब्रेन के साथ राइट की क्रिएटिविटी भी काम करेगी और तुम हो जाओगे काफ़ी स्मार्ट। तो करते हैं शुरुआत आईपीसी के साथ। वेलकम टू द जंगल। शुरू करते हैं इंडियन पीनल कोड जो एनेक्ट हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को और कमेंस 1862 के पहले ही दिन। लॉर्ड मैकली ने मेहनत तो सच में काफ़ी की थी, बट वो खुद इसे देख तक नहीं पाए। खैर, हम देखने और समझने की शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराते हुए। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, जिसमें 5 सेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए आईपीसी को हमसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, punishment and offences committed within India, punishment and offences committed beyond but which by law may be tried within India, extension of code to extraterritorial offences, certain laws not to be affected by this act. So, title इंडियन पिनल कोड जो सारे भारतवर्ष में एप्लीकेबल है उन सारे ऑफेंसेस के लिए जो इंडिया में हुए हैं या बियॉन्ड इंडिया या हमारे फ्लोटिंग आइलैंड्स मतलब शिप या एयरक्राफ्ट या कंप्यूटर रिसोर्सेज पर, सभी पर एप्लीकेबल है। हाँ, पर हम अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो खुद अपने कानून बना सकते हैं। सेक्शन 5 इज सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। वो जो बनाएंगे वो आईपीसी उन्हें कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अच्छा, वैसे बता दूं, क्राइम वर्ड आईपीसी में कहीं डिफाइंड नहीं है। सेक्शन 40 ऑफेंसेस को डिफाइन करता है और आईपीसी की काफ़ी प्यारी सी एक मैगजिम है, Actus non facerium nisi mensetria, which means the act is not guilty unless the mind is guilty। और ये सब मैं अभी क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन शुरू हो गया है। सेक्शन 6 एक्सेप्शन, डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। मतलब जो हमारे चैप्टर 4 में एक्सेप्शंस दिए हुए हैं वो दिमाग में रखते हुए ही डेफिनेशंस पढ़नी है। वो एक्सेप्शंस बार बार नहीं बताएंगे, जैसे 7 साल से छोटे बच्चे का ऑफेंस नहीं माना जाएगा एंड एटसेट्रा। 7 सेंसेस, सेक्शन 7 सेंसेस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, जो एक बार एक्सप्लेन कर दिया उसका मतलब है कि वही है, क्योंकि बार बार नहीं बताएंगे। वंस इज इनफ, बाकी ज़रूरत लगी तो फिर से रिवाइज कर ही लेना। सेक्शन 8 जेंडर, ही बोल दिया तो शी भी इंक्लूडेड है, एनी पर्सन, मेल हो या फीमेल। सेक्शन 9 को हिंदी में 9 बोलते हैं और 9 से हमारा बन गया 9 नंबर। सिंगुलर मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब सिंगुलर, एक वचन बहुवचन का भेद ही खत्म। 9 नंबर तो हमने देख ही लिया, पर मैन के आगे वुमेन की कुछ समझी ही नहीं जाती थी। मैन 1 तो वुमेन 0, 1-0, तो 1-0 बताता है मैन और वुमेन के बारे में। बट इन पर्सन मैन और वुमेन बराबर हैं, दोनों को 1-1 पॉइंट दिया जाए तो पर्सन हो गया 1-1, क्योंकि दोनों बराबर हैं। पर पब्लिक तो जानती है ना कि आदमी अगर 1 तो औरत 2 कदम आ गया, तो पब्लिक के ओपिनियन के हिसाब से आदमी 1 औरत 2, तो ये हो गया पब्लिक 1-2, 1-2-12। 13 तो खैर 13 तो रिपील हो ही गया, क्वीन की 13वीं हो ही गई। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी राइम कर रहा है, 7 सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी राइम कर रहा है, इजी रहेगा, 7 का डबल करना है बस, 7-7 14। इसमें आते हैं सर्वेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, कंटिन्यूड, अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड। 15-16 ब्रिटिश इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिख ही नहीं रहे क्योंकि रिपील हो गए ना। कब? जब हमने एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अपने प्यारे 1-8 इंडिया के लिए। 1-8 इंडिया, जहाँ ड्यू टू वेरियस रीजंस 4,60,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग में हैं, जजेस की संख्या में भारी कमी है। एक भी जज ऐड हो जाए ना तो लोगों को जल्दी जस्टिस मिल जाए।
जज +1 कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट क्यों? क्योंकि 19 इनकम्प्लीट सा लगता है। एंड एवरीवन लव्स राउंड्स, मतलब राउंड फिगर्स। खैर, जज हो या जस्टिस, होती तो दोनों ही पब्लिक सर्वेंट है ना। तो 21 पब्लिक सर्वेंट्स। सेक्शन 22 22 मैं तेरा भाई तू मेरा भाई। देखो, करना तो नहीं चाहिए पर समझने के लिए देख ही लेते हैं कि वेरियस केसेस भी आते हैं कि भाई भाई के बीच में ही कभी कभी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर हो जाता है। ज़्यादातर इसी चीज़ को लेकर होती है। तो भाई से याद रखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ज़मीन और ज़मीन से जुड़ी हुई या जो ज़मीन से परमानेंटली जुड़ा है उससे जुड़ी हुई चीज़ों के अलावा बाकी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस का सोचा था और 2-4 लाख की बेईमानी के चक्कर में। तो 2-4 लाख की बेईमानी, 2-4 से हो गया बेईमानी, बेईमानी मतलब डिसऑनेस्टी। तो 2-4 लाख की बेईमानी के चक्कर में कंप्लीट फ्रॉड कर दिया, क्योंकि 25 कंप्लीट नंबर दिखता है। 25 पे कंप्लीट फ्रॉड कर दिया। पर हमें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि हमारे पास रीज़न है बिलीव करने का, रीज़न टू बिलीव। वैसे आर में 2 और बिलीव में 6 दिख ही रहा है। कभी 26 दिखे तो 2 में आर बना लेना या रीज़न के आर में ही 2 ढूंढ लेना, ईजी रहेगा। अच्छा, अभी हम बस ये कनेक्ट कर रहे हैं सारा। ज़रूरत लगे तो बाद में अपने हिसाब से पॉज कर करके देख लेना और दिमाग के राइट साइड की पिक्टोरियल क्रिएटिविटी में स्टोर होने देना, कभी नहीं भूलोगे। अच्छा देखो, फ्रॉड तो हो गया 25 पे और हमारे पास रीज़न भी है बिलीव करने का। हमें पता चला कि दोनों ने साथ मिलकर प्रॉपर्टी रख ली, वाइफ या क्लर्क ने। When property is in the possession of a person's wife, clerk or servant, on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code. मतलब प्रॉपर्टी अगर वाइफ के पास है तो वो भी तुम्हारी ही मानी जाएगी। अब आगे देखते हैं, गलत काम तो बहुत देर से हो ही रहा है कि यार ये नोट तो फट गया। तो 2 और 8 काउंटरफीट करेंसी और कॉइन्स के सेक्शंस आईपीसी में अलग से हैं, वो आगे देखेंगे। ये बस काउंटरफीट के बारे में बताता है कि काउंटरफीट होता क्या है। जो कोई इंटेंशनली एकदम सेम दिखने वाला, कुछ भी रिजेंबल करने वाला कुछ भी बनाते हैं दूसरे को धोखा देने के लिए बस। इसमें मेंस रिया दैट इज़ गिल्टी माइंड ज़रूरी है। बस ऐसा बनाना कि दूसरा धोखा खा जाए, पता ही ना चले कि सेम चीज़ है या अलग है या सेम डॉक्यूमेंट है। 28 पे काउंटरफीट था एंड काउंटरफीट 29 पे डॉक्यूमेंट का। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि काउंटरफीट हुआ था किस चीज़ का, डॉक्यूमेंट का, क्योंकि पीछे से ही वो इतना सारा देखते आ रहे हैं फ्रॉड वगैरह। डॉक्यूमेंट होता है मैटर एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। और पहले डिजिटल इंडिया का ज़माना उतना था नहीं, धीरे धीरे अमेंडमेंट करनी मजबूरी हो गई। तो जो भी हम ये अल्फ़ाबेट्स वाले देखते हैं, स्पेशली ए, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल वाले ही हैं। सो 29 पे डॉक्यूमेंट, 29A पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। काउंटरफीट हो गया डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। अब किस चीज़ का था ये डॉक्यूमेंट? ये था वैल्यूएबल सिक्योरिटी का, दैट इज़ 30। ऑब्वियसली सेम राउंड फिगर, इम्पोर्टेंस 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो डॉक्यूमेंट होता है जिससे कोई भी लीगल राइट क्रिएट होता है, एक्सटेंड होता है या ट्रांसफ़र होता है, या उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लग जाता है या एक्सटिंग्विश हो जाता है या रिलीज़ कर दिया जाता है, या वो डॉक्यूमेंट जिससे एक आदमी को लगे कि उसकी कोई लीगल लाइबिलिटी है या फिर उसका ये लीगल राइट ही नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अच्छा, अपनी ऊपर वाली फैकल्टी को यूज़ करते हुए 3 को थोड़ा सा घुमाओगे ना तो तुम W बना दोगे। अगर बस इतना कर दिया ना मेरे दोस्त, तो तुम सच में सब कर दोगे और अपने अंदर की एनर्जी को भरते हुए बोलना कि आई विल, और सब हो जाएगा। सेक्शन 31 इज अ विल, दैट इज एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। कॉमन इंटेंशन। अब ज़्यादा मत सोचना कि एक साथ जंप करके सीधा 34। ये आईपीसी का अलग लेवल का इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बताता है 3-4 लोगों की कॉमन इंटेंशन है। अगर मान लो किसी का मर्डर करने की और उन्होंने कर दिया तो हर एक को मर्डर की सज़ा मिलेगी जैसे उसने अकेले ने किया हो, मतलब सब पर 302/34 लगेगा ही। आगे का समझने के लिए थोड़ा पीछे चलेंगे। 3-4 लोगों की कॉमन इंटेंशन होती है क्राइम करने की।
अब क्राइम कैसे होता है कि या तो कुछ काम किया है मतलब एक्ट, या नहीं, दैट इज ओमिशन। एक्ट या ओमिशन, जितने भी एक्ट हुए हैं सीरीज में उन्हें सिंगल एक्ट बोल देंगे, और जितने ओमिशन हुए हैं वो सिंगल ओमिशन बोलेंगे, क्योंकि जो इलीगल ओमिशन है वो भी एक्ट्स में ही इंक्लूडेड है। कॉमन इंटेंशन है, एक्ट किया है या ओमिशन, सज़ा मिलेगी क्योंकि ओमिशन भी एक्ट है। कॉमन इंटेंशन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि याद रह ही जाएगा, क्योंकि 3-4 लोगों की कॉमन इंटेंशन थी और उन्हें पता था कि ये गलत है, क्योंकि इट वॉज डन विद आ क्रिमिनल नॉलेज, इसीलिए तो थोड़ा सा करके थोड़ा सा छोड़ दिया था, पर उन्हें थोड़ी पता था कि सेम ऑफेंस माना जाएगा। दैट इज इफेक्ट कॉज्ड पार्सली बाय एक्ट एंड पार्सली बाय ओमिशन अमाउंट टू सेम ऑफेंस। अरे वाह, 3 साथ मतलब कोऑपरेशन। कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। जैसे ABC 3 लोग ने साथ में हाथ मिलाया, मतलब कोऑपरेट किया एक दूसरे को कि Z मारना है, तो उन्होंने थोड़ा सा A ने, फिर B ने, फिर बाद में C ने जहर दे दिया। अब तीनों ने अलग अलग टाइम पे जहर दिया था, पर Z तीनों के कलेक्टिवली उससे मर गया, तो तीनों ही मर्डर के लिए गिल्टी माने जाएंगे। उनके पास में ये एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा कि भाई मेरा तो थोड़ा सा जहर था उससे थोड़ी मरेगा, क्योंकि तीनों ने साथ में कोऑपरेट किया था ऑफेंस के लिए, इसलिए तीनों गिल्टी और तीनों को मर्डर की सज़ा मिलेगी। क्रिएटिव दिमाग को याद रहे, इस चक्कर में 8 को ही सेपरेट कर दिया। 8 सेपरेट। पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। डिफरेंट ऑफेंसेस मतलब 8 सेपरेट ऑफेंसेस। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जेड ने ए को उकसाया, भयंकर ग्रेव प्रोवोकेशन दी, इतनी कि अगर वो उसे मार भी देता ना तो मर्डर की जगह कल्पेबल होमिसाइड ही लगता। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। पर ए और जेड की लड़ाई है। बी जो कि जेड से नफरत करता था, उसने सोचा जेड मर ही जाए तो अच्छा है। इस इंटेंशन से वो ए को असिस्ट करने लगा जेड को मारने में, और जेड मर गया। ए को तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ही लगेगा, और बी क्योंकि वो बी की इंटेंशन थी उसे मारने की, उसके अंदर मेंस था, गिल्टी माइंड था, इसलिए बी को मर्डर की सज़ा मिलेगी। सो पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। दोनों को अलग अलग ऑफेंसेस के लिए गिल्टी किया गया है। दिस इज 8 सेपरेट, 38 सेपरेट ऑफेंसेस। अब ऑफेंसेस कैसे होते हैं? वॉलेंटरीली, मतलब पता सब है, नॉलेज है, इंटेंशन है, पता है कि ऑफेंस है, पता है सज़ा मिलेगी, फिर भी कर रहे हैं, तो ये हो गया 39। 40 ऑफेंस। ऑडी के 4 छल्ले, 4 0 बहुत है यार, इतना ही। सेक्शन 40 ऑफेंस याद ही रहेंगे, ऑडी के 4 छल्ले, ऑडी ऑफेंस। अब बेशक फुटपाथ पे लोग सो रहे हो, ऑडी चलाने वाला तो स्पेशल है ना बाकी लोगों की नज़र में। खैर, स्पेशल लोग स्पेशल लॉ, और जो स्पेशल नहीं है उनके लिए लोकल लॉ है ही। ये बस याद करने के लिए है। स्पेशल लॉ विच इज़ एप्लीकेबल टू पार्टिकुलर सब्जेक्ट, लाइक कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो उसके लिए अलग से लॉ बना सकते हैं। CBI वालों को अलग से लॉ हो सकता है, तो एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए लॉ बनाया जाता है, तो दैट इज़ स्पेशल लॉ। एंड लोकल लॉ जो एक पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए है, जैसे किसी भी जगह का कि इस पार्टिकुलर जगह का ये कानून है। 4 में 3 गए, 1 बचा, प्यारा क्यूट सा आई, पर है तो ये भी इलीगली ना, खैर ओके। दैट इज़ 4 - 3 बचा 1, दैट इज़ इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। इलीगल मतलब कोई ऑफेंस है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या फिर जो ग्राउंड तैयार कर देता है सिविल एक्शंस के लिए। और लीगली बाउंड टू डू मतलब जो नहीं किया तो इलीगल हो जाएगा, और अगर इलीगल हो गया तो आगे क्या हो जाएगी? इलीगल इंजरी। तो सेक्शन 44 इज़ इंजरी, और ज़रूरी नहीं है कि ये इंजरी बॉडी पे ही हो, ये माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी पर भी हो सकती है। इलीगली हार्म करना किसी को, सेक्शन 44 में इंजरी हो जाएगी। याद रखने के लिए इलीगल इंजरी, इलीगल से नेक्स्ट वाला ही है इंजरी। 45 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर ही है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का हो, चाहे CRPC का या एविडेंस का।
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है और सीआरपीसी का सेक्शन 45 हमारे वीर जवानों को अरेस्ट से थोड़ी सी इम्यूनिटी दे देता है और एविडेंस का सेक्शन 45 एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बारे में है। जैसे मेरे लिए आप लोग एक्सपर्ट हो और आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये मेहनत हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक कर दो या डिसलाइक कर दो और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बता देना और सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा देना। 45 लाइफ की बात करता है, ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ। ये ब्लॉग एक साथ ही देख लेते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो लाइफ का तो हमें पता है, एक्सपर्ट्स आर सेविंग लाइफ, दैट इज 45, ये याद रहेगा। नहीं तो डेथ हो जाती, किसकी? एनिमल की। कहाँ? वेसल पर। कब? ईयर मंथ में। तो सेक्शन लगेगा। सच में? अरे कसम से। थोड़ा सा जोर दोगे तो ठीक ही है, बाकी प्रॉब्लम आती है सिक्वेंसिंग में। 3 सेक्शंस हम अलग से कर लेते हैं। तो 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है हमारे आर्मी ऑफिसर्स की OTA में। 49 वीक से याद रहेगा, ईयर मंथ क्योंकि सारा ही टाइम यूनिट है। 50 जो 5 है ना वो S जैसा दिखता है। देखो मैंने भी यहाँ पे 50 थोड़ी लिखा है, S0 लिखा है। दूसरी बात है कि इतने सारे सेक्शंस हैं तो इस सेक्शन को भी एटलीस्ट हाफ सेंचुरी तो मिलनी चाहिए ना, स्पेशलिटी कुछ तो रहनी चाहिए। वैसे भी कंप्लीट सही लगता है। तो वैसे खैर S देखोगे तो अपने आप ही सेक्शन हो जाना है। तो और सेक्शन लगेगा तो ओथ भी होनी ही है। पॉलिटी में 52 पर हमारे प्रेसिडेंट साहब शुरू हो जाते हैं और अपना गुड फेथ दिखाते हुए बोलते हैं ये हमारा है। तो 52 गुड फेथ एंड 52A हार्बर। गुड फेथ मतलब ड्यू केयर और अटेंशन के साथ। अगर ड्यू केयर और अटेंशन नहीं है तो वो गुड फेथ में नहीं आएगा। अब ये तो हो गया अच्छा वाला, बुरा वाला होता है हार्बर। वही रोटी कपड़ा और मकान, ड्रिंक, बंदूक या गोलियां या आने जाने का या कैसी भी किसी की भी मदद करनी जिससे कि वो पकड़ा ना जाए। बाकी हमने हार्बर भी देख लिया और गुड फेथ भी। अब आप भी अपने गुड फेथ दिखाते हुए इस वीडियो को लाइक और द तरुण भारद्वाज को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं आगे भी इससे बेटर वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।